बांग जी बोलता है वैन चाओ वैन जूलियन मतलब शू यांग, और वहाँ पे और भी सारे बहुत सारे लोग थे। तो उन लोगों को बोलता है मुझे क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं हमें नहीं पता दोस्त, हम भी तेरी तरह ही कन्फ्यूज्ड है, क्योंकि तेरे कैरेक्टर को हम भी नहीं समझ पा रहे, न्यूज़ इन सच कह रहा है। तो वहाँ पे बोलते शट अप गाइस, तुम लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता कि मैं सच में कन्फ्यूजिंग हूँ या नहीं। मुझे खुद पता है कि मैं बहुत ज़्यादा ही कन्फ्यूजिंग हूँ, और मैं इन सारी चीज़ों में बिल्कुल भी, मैं तुम लोगों को दोष नहीं दे रहा हूँ। आई एम नॉट गिव यू दैट कि हाँ ये वो ब्ला 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 बुलशिट है ये सारी चीज़ें। मुझे बुलशिट बातें नहीं करनी, मुझे बुलशिट चीज़ें नहीं करनी, लेकिन मुझसे बुलशिट चीज़ें हो जाती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ बुलशिट बातों को ना करने की, लेकिन मुझसे हो ही जाता है। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए मुझे नहीं पता। आई डोंट नो मैं क्या करूँ यार। तो ना वहाँ पे वेंसुले बोलता है देख, हम तेरी तरह ही हैं पूरे पागल, हमारा भी कोई दिमाग नहीं काम करता, हमसे तो पूछना ही मत, तेरा फिर भी अच्छा सा दिमाग चलता है, हम तो वो भी नहीं कर पाते हैं। तो प्लीज़ यार हमसे ये ना बोलो, हमसे ना कुछ पूछो, ऐसा बोल के वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। और वांग जी जो बिल्कुल भी समझ नहीं पा रहा था उसे करना क्या चाहिए, उसको इतना ज़्यादा खुद के ऊपर गुस्सा आ रहा था कि उसने किया क्या है, उसका दिमाग ख़राब हो गया था शायद। उसे समझ नहीं आ रहा है कि अभी इन सारी बातों का उसे क्या मतलब, एक होता है ना कि एक मोटो उसे मिल नहीं रहा है, वो कंफ्यूज घूम रहा है। तो वहाँ पे मतलब विंग और वांग जी अपने फाइनल्स देते हैं। फाइनल्स देने के बाद ऑफ कोर्स तो शादी होने वाली है। विंग बहुत ही ज़्यादा सुपर 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 बिजी, वो सारी चीज़ें कर रहा था, वो यानले की सारी चीज़ें कर रहा था, क्या कुछ क्या कैसे होगा एवरी सिंगल थिंग। और विंग भी वहाँ पे शामिल हो रहा था, विंग भी शामिल हो रहा था। तो ये सारी चीज़ें उसे समझ नहीं आ रही थी। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट पांगजी मतलब पांगजी जो विंग के इर्द गिर्द ही घूमने लगता है। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या हुआ वांग जी। तो वांग जी बोलता है विंग आई एम सॉरी। तो विंग बोलता है वाई। तो बोलता है कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ़ हुई थी ना, तो इसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो बोलता है इट्स ओके, कोई बात नहीं, सारी चीज़ें का भी हम दोस्त हैं, दोस्ती में अगर कुछ ऐसा हो ही जाए, ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है तो हमें मतलब लेट गो कर देना चाहिए। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी को बोलता है वांग जी मतलब शिचिनका को क्या मतलब क्या चाहिए क्या, मुझे ये सारी चीज़ें समझ नहीं आ रही है। मैं जो कॉन्वर्सेशन तुम्हारे साथ करने चाहता हूँ वो चीज़ें हो नहीं रही है। मैं तुम्हारे साथ एक अच्छा सा कॉन्वर्सेशन करना चाहता हूँ बट आई कांट, क्योंकि ये सारी चीज़ें मुझे खुद समझ नहीं आ रही है कि शादी का है बच्चा, शादी की डेकोरेशंस एवरी सिंगल थिंग आई डोंट नो अबाउट इट एनीथिंग, ट्रेंडिंग क्या चल रहा है, लोगों को पसंद क्या आता है। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं मुझे भी नहीं पता, मुझे इतना पता है कि सिंपल एलिगेंट एंड क्लासी होना चाहिए, जो एक होता है ना कि यूनिक भी हो, और ज़्यादा मतलब होता है ना कि चमचम नहीं हो, मतलब ज़्यादा चमचमाता नहीं है लेकिन ब्राइट है, ऐसा कुछ देखना पड़ेगा हमें। तो वहाँ पे भी जो बोलता है मैं भाई मैं ऐसी शादी करना ही नहीं चाहता हूँ, एकदम सिंपल शादी हो तो बेहतर है। तो वहाँ पे होता है तो तुम अपनी शादी में क्या मतलब ज़्यादा तामझाम नहीं चाहते। तो यही होता है मुझे नहीं पता कि मुझे तामझाम चाहिए या नहीं, लेकिन मुझे ये स्ट्रेस नहीं चाहिए। तो वहाँ पे बोलता है ओके, बट बीइंग तुम्हें ये सारी चीज़ें समझनी होगी ना कि ये नेसेसरी है। तो बोलते नहीं ये अननेसेसरी है, ये लोगों को दिखाने के लिए है जो बिल्कुल भी सही नहीं है, इट इज़ नॉट गुड। तो वहाँ पे भी ना जस्ट ऐसा बोलता है। तो बोलता है लोगों को दिखाने के लिए नहीं कर रहे हैं हम, लेंस कभी दिखाने के लिए नहीं करते, वो खुद के लिए करते हैं, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए। देखो तुमसे मैं एक बात पूछता हूँ, तुम अगर अपनी एक यादगार लम्हे को बहुत खूबसूरत बनाना चाहते हो तो वो गलत नहीं होगा ना। तो वहाँ पे विंग बोलता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये दिखावा है, तुम मेरी बात को गलत समझ रहे हो। तो विंग पांगजी बोलता है मुझे समझ आ रहा है
कि हम सिंपल रह के भी सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन एक खूबसूरत सा लम्हा, एक खूबसूरत यादों में मतलब एक डल सी चीज़ अच्छी लगेगी क्या, तो वहाँ पे विंग होता है नहीं। मैं भी ये एग्री करता हूँ कि ये सारी चीज़ें मतलब ज़्यादा नहीं हो सकता। विंग और वांगची बातें कर रहे थे तो वहाँ पे जियांग चैन आता है। जियांग चैन आने के बाद बोलता है कुछ समझ में आया, तो विंग बोलता है नहीं। तो वहाँ पे विंग के हाथ से वो कैटलॉग जियांग चैन लेता है और ना वो बोलता है ये पर्पल, वाइट एंड हल्का सा पिंकिश मतलब कलर हम लोग चूज़ करते हैं। ये कभी नहीं मतलब होता है ना कि मतलब शिचेनगा को क्या कलर पसंद है, बांग जी से पूछता है, बोले स्काई ब्लू। हम घर के सब लोगों को ही स्काई ब्लू वाइट ज़्यादा पसंद है। वाइट चीज़ें, स्काई ब्लू कलर की चीज़ें ज़्यादातर हम पहनते हैं, हमें वो कलर अच्छा लगता है। तो बोलते ओके, तो फिर चेंज मतलब यानली जी को पर्पल एंड पिंक पसंद है, तो हम वो कर लेते कॉम्बिनेशन, वाइट स्काई ब्लू एंड पर्पल एंड पिंक कॉम्बिनेशन का कुछ देख लेते हैं। तो वहाँ पे विंग जो नया कैटलॉग देखता है बोलते ये परफेक्ट है, यहाँ पे पिंक वाइट ब्लू एंड पर्पल है, ये सारी चीज़ें हम करवा सकते हैं, ये थीम कैसा होगा। तो वहाँ पे बोलता है अच्छा तो होगा, यूनिक होगा, कभी किसी ने ये नहीं किया होगा। बोलता है पर्पल एंड पिंक एक साथ और ब्लू एंड वाइट एक साथ देते हैं, तो हाँ ये नॉर्मल कॉम्बिनेशंस है लेकिन देखने में और ज़्यादा अच्छा लगेगा, सिंपल एंड एलिगेंट एंड ब्राइटनेस होगा। वांग जी बोलता है हाँ ये कर सकते हैं। विंग तुम्हें पसंद आया, तो विंग बोलता है हाँ मुझे बहुत पसंद आया, इसीलिए मैंने ये बोला, वरना नहीं बोलता मैं। तो बोलते हैं या आई अंडरस्टैंड। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट मतलब वांग जी को ये बोलता है देखो ये। तो वहाँ पे ना वांग जी विंग और जियांग चैन जो काम कर रहे थे, और वांग जी ना मतलब अजीब सा ही फील कर पा रहा था कि विंग वांग जियांग चैन विंग को बहुत अच्छे से जानता है, उसे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, एवरी डिटेल्स वॉज नो अबाउट मतलब जियांग चैन जानता है। तो विंग को वो ऑरेंज जूस दे रहा, एप्पल जूस नहीं दे रहा था क्योंकि उसे एप्पल जूस पसंद नहीं है, बचपन से ही विंग को एप्पल जूस पसंद नहीं है, उसे ऑरेंज जूस मैंगो जूस पसंद है। तो वहाँ पे विंग जो ये सारी चीज़ें मतलब कर रहा था और विंग को ना भांग जियांग चैन खाना भी खिला रहा था। भांग जी जो जिसके ऑरे से ही पता चल रहा था कि वो गुस्सा है, लिटरली वो बहुत ज़्यादा गुस्सा है, उसे समझ नहीं आ रहा है कि उसे करना क्या चाहिए। उसका सर फटा जा रहा है, उसका ऐसा लग रहा है कि वो किसी के पास जाए, उसका किसी का सर फोड़ दे, और वो करना चाहता है लेकिन वो उससे हो नहीं रहा है। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ मतलब देखता है और बोलता है क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हो, वाई यू विल रिएक्ट लाइक दैट। तो बोलता है नथिंग, जस्ट थोड़ा सा सर दुख रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। तो वहाँ पे विंग जो ना वांग जी के सर पे हाथ रखता है और बोलता है तुम्हें बुखार तो नहीं है। तो बोलते सर दुख रहा है तो तुम कुछ पियो। तो वहाँ पे विंग जस्ट व्यांग जी को कुछ चीज़ें ऑफर करता है, ऑफ कोर्स दे आर फ्रेंड्स। हाँ, विंग विंग वांग जी से डिस्टेंस मेंटेन कर रहा है और उसके पास नहीं जा रहा है, इमोशनली नहीं जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो ये सारी चीज़ें नहीं करेगा। वो पता है कि अगर वो वांग जी से डिस्टेंस मेंटेन करेगा वांग जी पगला जाएगा। वांग जी एक साइकोपैथ है, ये पूरी कंट्री को पता है। ऑफ कोर्स जो लोग बचपन से विंग के साथ जुड़े हुए हैं सबको पता है कि वांग जी एक साइकोपैथ है। विंग को भी बहुत अच्छे से पता है कि वांग जी एक साइकोपैथ है, वो साइकोपैथ को नहीं उकसा सकता। वो जो उसे पता है कि अगर उसने उकसा दिया तो वो भाई उसका दिमाग तो नहीं चलेगा। वो जानता है कि वो कितने भी कोशिश कर ले इस साइकोपैथ को फिर रोकने की, इस साइकोपैथ को वो रोक नहीं पाएगा। साइकोपैथ को रोकने की एक ही ट्रिक है, उसके साथ नॉर्मल रहो। तो वहाँ पे विंग को पता है अगर वांग जी से वो दूर हुआ, अगर वांग जी खुद तो दूर होना चाहता है तो ठीक है, लेकिन वांग जी से अगर वांग जी नहीं चाहता और कोई और मतलब दूर जा रहा है तो वांग जी पूरा पागल हो जाता है, पूरा पागल साइकोपैथ हो जाता है। और वो जानता है कि उसे क्या मतलब इतना ज़्यादा है कि उसे मतलब वांग जी की हर एक चीज़ में विंग जानता है कि क्या है क्या नहीं हो सकता।
तो ना वहाँ पे विंग ना जस्ट वांग जी की तरफ देख के बोलता है कि हुआ क्या है। तो विंग बोलता है, वांग जी बोलता है कुछ नहीं। तो ना वांग जी विंग के लैप पे अपना सर रखता है, बोलता है मेरे बालों को थोड़ा सा खींच दोगे। तो वहाँ पे विंग ना जस्ट जियांग चैन की तरफ देखता है, जियांग चैन जो अपनी मुट्ठी कर्ज लिया था। और जियांग चैन को भी पता है कि वांग जी के साथ वो अभी नहीं लड़ सकता, उसे अभी टाइम चाहिए, और ये टाइम उसे चाहिए मतलब चाहिए। वो कुछ भी कर ले लेकिन अभी अभी तो ये सारी चीज़ें मतलब लिटरली बीइंग नहीं चाहता कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी गलत हो जाए। तो वहाँ पे बीइंग ना जस्ट एक गहरी सी सांस लेके बोलता है, वांग जी मैं तुम्हारे लिए ब्लैक कॉफ़ी बना के लाऊं। तो वांग जी बोलता है नहीं अभी नहीं, प्लीज़ अभी नहीं, नॉट नाउ। तो वहाँ पे विंग बोलता है बट तुम्हारा सर दुख रहा है। तो बोलता है प्लीज़ खींच दो ना मेरे बालों को। तो वहाँ पे सच में वांग जी की आँखें पूरी रेड हो गई थी। ऑफ कोर्स सबको पता है, विंग को पता है कि ऐसे ये सारी चीज़ें हो रही है, वांग जी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहा है। तो वहाँ पे विंग जो वांग जी के बालों को ना सहला रहा था, सहलाते सहलाते ना वो बोलता है कि तुम अभी ठीक है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो ऐसे ही दिन बीत रहे थे। वांग जी जो विंग के साथ चिपकने का पूरा मतलब कोई मौका नहीं छोड़ रहा था जियांग चैन को उससे दूर करने का और वो खुद चिपकने का। जियांग चैन जो गुस्से में मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। तो वहाँ पे शादी का दिन आता है, सब लोग शादी में बहुत मस्ती करते हैं। विंग और वांग जी भी बहुत मस्ती करते हैं और उन लोगों के रिजल्ट्स भी आ चुके थे और विंग टॉप कर चुका था, वांग जी भी सेकंड पोजीशन पे आया था। वांग जी ने मतलब बिज़नेस में टॉप किया था और विंग ने मेडिकल में, मतलब मेडिकल में उसका सिलेक्शन हो चुका था। अभी वांग जी अपने बिज़नेस स्टडीज़ में टॉप कर चुका था। और ऑफ कोर्स वांग जी का मतलब कॉलेज ख़त्म होते ही वांग जी ने लिटरली अपना मतलब बिज़नेस में उसने जाना शुरू कर दिया था। और लोगों के साथ मतलब ऐसा नहीं था कि अपने दोस्तों के साथ वो टाइम स्पेंड नहीं करता था, ऐसा करता था लेकिन वो मतलब बिज़नेस में भी टाइम देता था। तो वहाँ पे विंग विंग के फ़ोन में एक फ़ोन आ रहा था, तो वांग जी उसके साथ बैठा हुआ था। विंग जो अपने फ़ोन को ऐसे देख रहा था और ना वो देख रहा था कि वांग जी उसकी तरफ देख रहा है, तो ना वो उस ईमेल को पढ़ता है। और ईमेल को पढ़ने के बाद ना और वो ना पढ़ रहा था और वो कुछ भी नहीं कह रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी अभी अगर वांग जी को पता चलेगा तो वांग जी भाई बहुत गंदा रिएक्ट करेगा। उसे पता है कि वांग जी उसे हिंट दे रहा है कि वो कहीं नहीं जा सकता, बीइंग को यहीं पे ही अपनी मेडिकल की पढ़ाई करनी पड़ेगी और वो अब मतलब कंट्री से बाहर नहीं जा सकता। और वांग जी ने उसे बहुत प्यार से और अच्छे ठंडे दिमाग से धमकाया था और उसने एकदम एक क्लियर कट बोल दिया था कि कुछ भी करो, डू व्हाट यू वांट बट डोंट यू डेयर टू, तो मुझसे दूर जाने का सोचना भी मत। वांग जी ने विंग को बहुत ही प्यार से धमकाया था कि शादी से 5 दिन पहले विंग जो ना मतलब ड्रेसेस ट्राई कर रहा था और जियांग चैन उससे तारीफ़ कर रहा था, बोल रहा था कि तुम कितनी क्यूट दिख रहे हो, तुम बहुत ही प्यारे दिख रहे हो, तुम सेक्सी दिख रहे हो। जियांग चैन ऐसे कमेंट्स कर रहा था विंग को और विंग बहुत खुश हो रहा था कि हाय मुझे तारीफ़ मिल रही है ऐसा। तो वांग जी को ये बिल्कुल पसंद नहीं आया। वांग जी जो विंग जो मतलब होता है ना कि चेंजिंग रूम में जाके चेंज करके घूमता है और वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ था। वांग जी जो विंग का चेहरा पकड़ता है और बोलता है तुम क्या कर रहे हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है मतलब तुम ये क्या कर रहे हो वांग जी, छोड़ो मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। तो बोलता है होने दो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बोलता है तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ता, उससे मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, तुम मुझे ऐसे हर्ट नहीं कर सकते वांग जी। तो वांग जी बोलता है मैं तुम्हें हर्ट नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट हर्टिंग यू। तो बोलता है दिख रहा है, छोड़ो मुझे, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो, जस्ट लीव मी। तो बोलता है नो आई कांट लीव यू, यू नो ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तो वहाँ पे विंग बोलता है क्या पागल हो गए हो क्या, छोड़ो मुझे, मैं तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो, हाउ कुड यू लव मी, तुमने सबके सामने मुझे रिजेक्ट किया था, हाउ कुड यू से दैट कि अभी तुम्हें मुझसे प्यार है। तो बोलता है मेरे मैं अपने मुँह से कह रहा हूँ। तो विंग बोलता है यू नो ना यू साइकोपैथ। तो वांग जी बोलता है मुझे पता है कि मैं साइकोपैथ हूँ, आई नो वेरी वेल कि आई एम साइकोपैथ। तुम्हें क्या लगता है विंग। तो विंग बोलता है मुझे क्या लगना चाहिए, तुम पागल हो गए हो क्या वांग जी,
तुम्हें समझ में भी आ रहा है कि तुम ये सारी चीज़ें कर क्या रहे हो? तो वियांग जी बोलता है, मुझे कुछ भी नहीं समझना, मुझे कुछ भी नहीं समझना विंग। आई जस्ट रियली डोंट वांट टू नो एनीथिंग। आई वांट वन थिंग कि मैं तुम्हें चाहता हूँ, तुम मेरे हो। तुम उस यंग जैन के पास नहीं जा सकते, तुम्हें मैं उस यंग जैन के पास जाने नहीं दूंगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है, मतलब क्या है तुम्हारा? वो मेरा फियांसे है। तो वहाँ पे वांग जी जिस विंग को वहाँ से खींचते हुए मॉल से ना लेके चला जाता है। किसी को मतलब ध्यान ही नहीं था। मतलब वांग जी ने विंग को वहाँ से लेके चला गया था। जैंग चैन को यानली के साथ थोड़ा सा मतलब यानली को भी टाइम देना पड़ रहा था। ये जैंग चैन ढूंढ रहा था विंग को। मुझे लगा कि विंग यही कहीं होगा। तो वहाँ पे वांग जी ने विंग को वहाँ से घसीटते हुए लेके जाके अपनी मतलब अपने प्राइवेट पेंट हाउस में विंग को लेके जाता है और बोलता है, क्या कहा तुमने? तो वहाँ पे विंग बोलता है, तुम पागल हो चुके हो, तुमने मुझे पूरे कॉलेज के सामने बेइज्जत किया था, बोला था कि तुम मुझसे कभी भी प्यार नहीं कर सकते, तुम्हें मुझसे डिस्कस फील होती है। तो बोलते हैं, मैंने ये कब कहा कि तुम्हें मुझे तुमसे डिस्कस फील होती है? तो बोलता है विंग बोलता है, भैया वांग जी तुम कंफ्यूज हो चुके हो। तो बोलते हैं, नहीं मैं कंफ्यूज नहीं हो चुका हूँ, आई एम जस्ट क्लियर राइट नाउ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वाइंग। तो विंग बोलता है, मैं नहीं करता, अभी अभी तुमसे मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी जिस विंग की तरफ देखता है, विंग ना जिस वांग जी की तरफ देख के बोलता है, देखो मुझे इन सारी चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, इट इज़ नॉट माई मतलब। तुम समझ भी नहीं पा रहे हो कि वांग जी तुम करके बोल क्या रहे हो? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है कि मुझे समझ आ रहा है, मुझे सब समझ में आ रहा है, तुम्हें समझ में कुछ भी नहीं आ रहा है, तुम ये सारी चीज़ें कर बोलना क्या चाह रहे हो? हाँ, तुम्हें इन सारी चीज़ों में मैंने कितनी बार कहा है कि इन सारी चीज़ों से मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मैं इन सारी चीज़ों में सिर्फ़ और सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। मुझे पता है कि मैंने उस टाइम पे गलती कर दी, मुझे बेट नहीं लगानी चाहिए थी। तुम्हें पता है ना कि मेरा दिमाग खाना में काम नहीं करता। तो बोलता है, तुम इसका एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मैं एक्सक्यूज़ नहीं दे रहा हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मुझे ऐसे साइकोपैथ की तरह मुझे क्यों हो रहा है? मैं नॉर्मल होना चाहता हूँ विंग। तो विंग वांग जी की आंखों में देखता है कि वांग जी झूठ नहीं कह रहा है, वांग जी झूठ बिल्कुल भी नहीं कह रहा है। उस मतलब विंग को ना समझ नहीं आ रहा है कि ये हुआ हो क्या रहा है, वांग जी ऐसे रिया क्यों करे, बचपन में तो ये ऐसा नहीं था ना। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। मुझे मुझे खुद के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है ना कि आई डोंट नो कि हाउ 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 टू एक्सप्रेस माई फीलिंग्स। प्लीज़ वांग बींग, मुझे ना मुझे बचाओ बींग। तो वहाँ पे वांग जी जो अपने सर को पकड़ के बैठ जाता है और वो ना जिस अपने मतलब सर को ऐसे पकड़ के हुआ था। तो वांग जी के पास विंग दौड़ के जाता है, बोलते विंग वांग जी क्या हुआ? तो बोलते मुझे नहीं पता, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, मेरा शरीर काम नहीं कर रहा है, मेरा मुंह काम नहीं कर रहा है। मैं रोकना चाहता हूँ, बहुत कुछ रोकना चाहता हूँ, लेकिन रुक कुछ नहीं रहा है। सब कुछ ऐसा लग रहा है कि ज़ोर ज़बरदस्ती हो रही है मुझसे। मुझे मुझे ये सारी चीज़ें नहीं चाहिए। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। इतनी तकलीफ़ हो रही है कि मैं अपनी तकलीफ़ों को ना किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। इट इज़ रियली हर्टिंग मी, इट इज़ रियली हर्ट्स मी। विंग को ना भांग जी जब ऐसे बोलता है ना, विंग जो एकदम फ्रीज हो गया था, उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। वांग जी के पास वांग जी के पास वो ना उसके सर को पकड़ता है। तो विंग भांग जी जिस विंग को अपने से अलग करता है, बोलता है, तुम मेरे पास नहीं रहना चाहते, मैं तुम्हें हर्ट कर दूंगा अगर तुम किसी और के पास जाओगे तो। इससे अच्छा मैं खुद को मार देता हूँ विंग। मैं नहीं चाहता तुम्हें हर्ट करना, मैं नहीं चाहता कि तुमसे मैं कभी तुम्हें मैं कभी लूज़ करूँ। मैं पागल हो चुका हूँ, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है। तो वहाँ पे एक चाकू था, वहाँ पे लेता है और खैर मतलब कुछ भी नहीं कि ऐसा नहीं कि मतलब हाथ पे मतलब कलाई पे रख के वांग जी बोल रहा है कि मैं मार दूंगा, खुद को मार दूंगा अगर तुमने मुझे हाँ नहीं बोला, ऐसा नहीं था। वांग जी ने उठाया और मतलब एक ही बार में उसने अपनी नस काट ली। और वो विंग की तरफ देख के बोलता है, अगर मैं ज़िंदा रहा तो मैं तुम्हें लॉस नहीं करना चाहता, खुद से अलग नहीं करना चाहता। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ मुझे खुद पता नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई और मुझसे ये सारी चीज़ें करवा रहा है।
मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है विंग, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। मैं अपनी तकलीफ़ों को किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। मैं खुद को रोकना चाहता हूँ। मैंने तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था, तभी भी मैं खुद को रोकना चाहता था, लेकिन मैं रोक नहीं पा रहा हूँ। इससे अच्छा मैं खुद को मार दूँगा ना, तो मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करूँगा। आई नेवर गोना बी अ हर्ट यू। तो वहाँ पे भी ना जस्ट वांग जी की तरफ देखता है और उसके हाथ से मतलब इतना खून बह रहा था। वांग जी के पास विंग भाग के आता है और विंग जब भाग के आ रहा था, वांग जी उस नाइफ को ना फेंक देता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो विंग ऐसे भाग के आएगा तो कुछ हो सकता है, उसके हाथ से विंग को लग सकता है। तो उसने क्या किया, मतलब फेंक दिया। फेंक देने के बाद ना वांग जी के हाथ को वो ना ज़ोर से पकड़ लेता है, बोलता है आई आउट ऑफ योर माइंड विंग, वांग जी तुम ये सारी चीज़ें कर क्या रहे हो, तुम्हें समझ आ रहा है? तो वियांग जी बोलता है मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है। मैं बिल्कुल भी मतलब ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। अपनी तकलीफ़ों को किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है विंग, मुझे बहुत तकलीफ़ हो रहा है। मेरे दिल में बहुत तक दर्द हो रहा है, दर्द हो रहा है मुझे। मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। वहाँ पे वांग जी जो बेहोश हो जाता है, विंग जो पैनिक कर उठता है, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो एम्बुलेंस को कॉल करता है, एम्बुलेंस को लेके जाके वांग जी हॉस्पिटलाइज करता है। सब लोगों को पता चल जाता है वांग जी ने क्या क्या किया था, एवरीथिंग विंग बता देता है। और वांग जी के कंडीशन के बारे में भी सबको बता देता है। मैडम लैन जो ना रो पड़ी थी और वो रो रही थी, मतलब ऐसा रो रही थी कि क्यों उनकी बेटी के साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उनका बेटा मतलब कितना अच्छा प्यारा बच्चा था। तो वहाँ पे विंग जो मतलब विंग वांग जी की खून से लथपथ था। तो जियांगशन बोलता है क्या हुआ? तो वहाँ पे बोलता है मुझे नहीं समझ आ रहा है, मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसकी हालत देखी है, अगर तुम देखते तो तुम्हें भी उस पर दया आ जाती जियांगशन। तो जियांगशन बोलता है मुझे गुस्सा आ रहा है उसके ऊपर, वो खुद के ऊपर क्यों कंट्रोल नहीं कर पा रहा है विंग। तो विंग बोलता है उसकी गलती नहीं है। तो बोलता है तो किसकी गलती है? तो बोलता है तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। ऐसा बोल के मतलब विंग जो ना डॉक्टर के साथ बातें करने लगता है। बातें करने के बाद मतलब 3-4 घंटे के बाद वियांग जी को होश आता है। होश आने के बाद वांग जी जो अपने आंखों को नीचे करा हुआ था, तो मैडम लेना के वो थप्पड़ मार के बोलते तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम पागल हो चुके हो। तो वांग जी जस्ट रोते हुए बोलते मुझे नहीं पता माम, मुझे क्या हो जाता है। मैं विंग को हर्ट नहीं करना चाहता था, लेकिन मैंने उसे सबसे ज़्यादा हर्ट किया। बचपन से उससे प्यार करता हूँ, उससे उसके साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों ये सारी चीज़ें हो रही है। मैं खुद को बहुत रोकना चाहता हूँ, बहुत 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 ज़्यादा, लेकिन रोक नहीं पा रहा हूँ। आई कांट स्टॉप माई सेल्फ। आई रियली डोंट नो। देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने मैंने ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी। मैंने मैंने विंग को अपने से अलग करना चाहा। मॉम मैं अब अलग नहीं करना चाहता उससे, खुद से। मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, मैं नहीं रहना चाहता। प्लीज़ मुझे उससे बोलो ना कि वो मुझे मार सकता है, कुछ भी कर सकता है, मुझसे दूर ना जाए। मैं खुद को मार दूँगा, वरना उसे हर्ट कर दूँगा अगर वो मुझसे दूर जाना चाहेगा तो। और मैं उसे और हर्ट नहीं करना चाहता, मैंने इनफ हर्ट कर दिया है उसे। मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँ। ऐसा बोल के वांग जी जो अपने ड्रिप को, खून के ड्रिप को वो निकाल देता है। और वहाँ पे विंग जस्ट पैनिक कर उठता है और बोलता है कि पागल हुए हो क्या विंग वांग जी? तो वांग जी बोलता है हाँ शायद। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। आई रियली डोंट वांट टू लॉस यू, आई डोंट वांट टू लूज़ यू, प्लीज़ 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 प्लीज़। आई जस्ट लव यू, आई जस्ट कांट। मतलब मैं ये सारी चीज़ें समझ नहीं पा रहा हूँ, मुझसे मेरे साथ हो क्या रहा है। मैं क्या करूँ, मुझे क्या करना चाहिए प्लीज़। ऐसा बोल के वांग जी विंग को की बाहों में ना रोने लगता है। सब लोग देख रहे थे कि वांग जी ये नाटक नहीं है। तो वहाँ पे विंग फ्लैशबैक से बाहर आके मतलब फ़ोन करने के लिए वो बाहर चला जाता है। शादी का दिन चल रहा था, वांग जी और विंग ने मतलब एक साथ बैठ के ये सारी चीज़ें की थी। वांग जी के हाथ में अभी भी बैंडेज था, वो सो पी रहा था और वाइंग फ़ोन करने के लिए बाहर चला गया था। वांग जी विंग के पीछे जाना चाहता था, उसके साथ एकदम ही गोंद की तरह चिपक के रहना चाहता था, लेकिन वांग जी को पता है कि वो विंग को ऐसे प्रेशराइज़ नहीं कर सकता। उसे विंग को टाइम देना पड़ेगा, वो ऐसे ही मतलब ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकता।
ज़ोर ज़बरदस्ती से कभी कुछ अच्छा नहीं हुआ है और ना कभी होगा। तो ये सारी चीज़ें करने का मतलब कोई फ़ायदा तो है नहीं। तो वहाँ पे भी जो ना वांग जी के मतलब एक कॉल करता है और वो डॉक्टर जो मतलब लंदन के डॉक्टर है ना, बोलता है कि उसके दिमाग में साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स है, उसे अबैंडन इश्यूज़ है, वो खुद को ये बहुत ज़्यादा ही हार्म करता है। उसका सिचुएशन जितना तुम वर्ड समझ रहे हो ना, उससे भी ज़्यादा वर्ड्स है, उतने से भी ज़्यादा ख़राब हो चुका है। उसे लेके लंदन आओ, उसे समझाओ कि उसकी ट्रीटमेंट होना ज़रूरी है। तो वहाँ पे विंग बोलता है हाँ मैं उसे अपने साथ ही लेके आ रहा हूँ। तो वहाँ पे बोलता है इतनी आसानी से ये नहीं जाएगा, वो उसे बहुत टाइम लगेगा और उसे सपोर्ट भी चाहिए तुम्हारा। मुझे जितना पता चला है कि वो तुमसे ऑब्सेस्ड है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे पता है। तो वहाँ पे विंग ना जिस भांजी की तरफ देख रहा था और वो फ़ोन पे बात कर रहा था। तो वो होता है कि उसे अच्छे से देखभाल करो, उससे उसे और ज़्यादा मेंटली प्रेशर मत दो। तो वहाँ पे भी जो बोलते हैं ओके सो बट ये सारी चीज़ें अभी हम बाद में डिस्कस करें, अभी मैं एक फंक्शन में हूँ उसके साथ। तो बोलते हैं हाँ गो, बट उसका ध्यान रखना, उसे उसे बिल्कुल भी मेंटली ट्रॉमा नहीं मिलना चाहिए। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई ट्राई माई बेस्ट टू हैंडल दिस एवरीथिंग। तो बोलता है या यू हैव टू हैंडल दिस एवरीथिंग वेरी क्लियरली। तो वहाँ पे विंग जाता है, वांग जी के साथ बैठता है, फिर शादी होती है, बुके टॉस होता है और बुके में वहाँ पे सब लोग खड़े थे, जियांग चैन, विंग, वांग जी, सब लोग खड़े हुए थे। विंग और वांग जी ने ही वो बुके पकड़ा था, मतलब दोनों के हाथ में ही आ गया था। याली ने वो टॉस किया था और सब लोग क्लैप कर रहे थे। वांग जी जो बहुत खुश हो गया था कि उन दोनों के हाथ में आया। विंग जो वांग जी की खुशियाँ देख रहा था। तो सब लोग मतलब यान ली और वांग मतलब मतलब शिचुएन अपने हनीमून के लिए निकल जाते हैं और विंग और वांग जी जो मतलब वांग जी के घर के सीरों में विला, वो एक मैंशन था। मैंशन की सीढ़ी शुरू शुरू के जो वहाँ पे घर के अंदर जाना होता है, तो शुरू में बैठा हुआ था। तो वहाँ पे विंग वांग जी बोलता है मैं पागल हूँ ना, तुम्हें पागल की तरह साथ नहीं रहना चाहिए विंग। मैं जैसा हूँ मुझे वैसे रहने दो, मैं धीरे धीरे खुद को मार दूँगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। तुम्हें मैं और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता। मुझे पता है कि तुम मुझसे नफ़रत करते हो। तो वहाँ पे वांग जी विंग की वांग जी ऐसा बोलता है और बोलता है देखो तुम्हें मेरे लिए मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद नहीं करना चाहिए विंग। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मैंने मैंने जो किया है वो माफ़ी के काबिल तो बिल्कुल नहीं है और मेरी इलनेस का मतलब इससे कोई मतलब वास्ता नहीं है। तो वहाँ पे विंग जो नीचे देख के सिर्फ मतलब उसके रिपोर्ट्स को पढ़ रहा था और वांग जी की सारी बातों को भी सुन रहा था। वो वांग जी को बिल्कुल भी मतलब होता है ना कि बिल्कुल भी कुछ नहीं कह रहा था। वो वांग जी को रोक ही नहीं रहा था कि उसे जो करना है बोलना है बोले, बाद में विंग बोलेगा। तो वहाँ पे विंग जो रिपोर्ट से आके उठा के वांग जी की तरफ देखता है और बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है वांग जी। तो वांग जी बोलते हैं मतलब, तो बोलता है कि तुम खुद को ऐसे हर्ट करोगे। तो ना वो वहाँ पे नए कुछ निशान थे जो थोड़ा सा खून निकल रहा था उनमें से भी। तो बोलता है वायांग जी बोलता है मुझे नहीं पता कि मैं ये सारी चीज़ें क्यों कर रहा हूँ वाइंग। मैं ना बहुत ही ज़्यादा टूटा हुआ हूँ, मुझे बहुत ही ज़्यादा ही खुद से नफ़रत हो रही है कि मैंने तुम्हें हर्ट किया इसलिए। तो वहाँ पे बोलता है खुद को हर्ट करना हल नहीं है इन सारी बातों का। तो बोलता है मुझे नहीं पता विंग, मुझे नहीं पता कि ये सारी चीज़ें मैं क्या करूँ। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़। मैं अपनी तकलीफ़ों को ना तुम्हें बता नहीं पा रहा हूँ और मैं तुम्हें अपनी तकलीफ़ों को बता के कोई प्रॉब्लम भी क्रिएट नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम अपनी लाइफ से कितना ज़्यादा ये चाहते हो। मैं इन सारी चीज़ों को मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू, आई लव यू इन माई चाइल्डहुड। मैं अपने चाइल्डहुड से तुम्हें पसंद करता हूँ। मैंने तुम्हें कभी भी अल्फ़ा ओमेगा या फिर बीटा की नज़रों से देखा ही नहीं, मैंने तुम्हें हमेशा विंग की नज़रों से देखा है। बट उस दिन मुझे पागल कुत्ते ने काट लिया था, पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में वो सारी चीज़ें आ गई, मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया और मैंने खुद को भी हर्ट कर दिया। तो वहाँ पे वांग जी ऐसा बोल के ना घुटने पे आके विंग से माफ़ी मांग रहा था
और वो रो रहा था। तो विंग बोलता है शांत हो जाओ, वांग जी को अपनी बाहों में वो छुपा लेता है। और मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा, मैं हर रोज़ एक फ़ैन फिक्शन डालती हूँ गाइस। प्लीज़ यार, एवरी डे मैं एक नया फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, आप लोगों को सुनना चाहिए ना, मैं हर रोज़ डालती हूँ। नॉइज़ आए तो इग्नोर करना, मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लेना। मैं आपके पास कोई स्टोरी लाइन हो तो मुझे ज़रूर बताना। आई लव यू गाइस।